हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 41 है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इससे रिलेटेड फॉर्मूले आपको समझाए हैं। डिग्री एंड रेडियन में रिलेशन, उसके बाद क्वाड्रेंट और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आज की जो एक्सरसाइज है उसमें प्रिंसिपल वैल्यू जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, तो उनकी प्रिंसिपल वैल्यू मींस रेंज के आधार पर ही हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, इन सभी क्वेश्चनों में आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई है। सो क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -1/2। क्वेश्चन नंबर 2, cos इनवर्स √3/2। तो साइन इनवर्स एंड क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -1/2। सो फ्रेंड्स, साइन इनवर्स -1/2, तो साइन इनवर्स का जो एंगल है वो निगेटिव है। तो हम यहाँ इसमें फॉर्मूले का यूज करेंगे। आपको ये लिखा, यूजिंग फॉर्मूला साइन इनवर्स -x इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स x। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो माइनस साइन इनवर्स 1/2 इक्वल साइन इनवर्स 1/2 मींस साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। सो फ्रेंड्स, माइनस साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री, और 30 डिग्री को आप रेडियन में माइनस आगे लगाए π/6 लिखते हैं। तो डिग्री से रेडियन में आप रिलेशन बताया है, उससे इसको कन्वर्ट करेंगे। नाउ cos इनवर्स √3/2, तो cos की वैल्यू पॉजिटिव मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो cos की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos √3/2 30 डिग्री, और 30 डिग्री मींस π/6। cos इनवर्स -1/2, तो cos की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट को लाइज करेगी। और cos की जो रेंज होती है, cos की जो रेंज है, जो टेन वाई की cos की जो रेंज है वो 0 to π, ग्रो इंटरवल 0 to π होती है बेटा। इसलिए यहाँ पर हम इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट cos की वैल्यू -1/2, तो ये टेबल ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प से इसकी वैल्यू 120 डिग्री पर होती है, और इसको आप लिख सकते हैं रेडियन 2π/3। इस तरह सॉल्व कर दो, या इसका सेकंड मेथड, और इसमें अपन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यूजिंग फॉर्मूला cos इनवर्स -x इक्वल होता है π - cos इनवर्स x। सो फ्रेंड्स, cos इनवर्स -1/2 इक्वल
पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। नाउ इक्वल पाई माइनस कॉस की वैल्यू 1/2 30 डिग्री, सॉरी कॉस की वैल्यू 1/2 60 डिग्री। तो पाई मीन्स 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल 120 डिग्री। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, तो सिर्फ ऊपर वाला मेथड और नीचे और सेकंड मेथड, तो जो सिंपल लगे उससे आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। So friends, question number 3, cos inverse 2, and question number 4, tan inverse minus root 3. Question number 7, sec inverse 2/√3. Question number 10, cosec inverse minus √2. cosec, तो cos की टेबल मान लीजिए हमें याद नहीं है, तो ये फॉर्मूला है cos का रेसिप्रोकल। तो cos का रेसिप्रोकल होता है sin, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एंगल का रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ cos को हम कन्वर्ट करेंगे sin में, तो ये हो गया sin इनवर्स। तो एंगल 2 का रेसिप्रोकल 1/2। अब sin इनवर्स 1/2 तो पॉजिटिव, तो sin की वैल्यू 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस 30 डिग्री, और 30 डिग्री को आप क्या लिखते हैं π/6 रेडियन में। tan इनवर्स माइनस √3, तो tan की जो रेंज है, tan की रेंज -90 टू +90 के बीच होती है। तो यहाँ पर हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं ले सकते, क्योंकि tan की जो रेंज है वो -90 टू +90, -90 से +90 के बीच होती है। और tan का मान माइनस में सेकंड क्वाड्रेंट को लाइज करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट तो 90 से 180 होता है। इसलिए यहाँ पर हम इसमें फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला tan इनवर्स -x इक्वल -tan इनवर्स x। प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने के लिए हमें वो टेबल जो बनाई थी हमने, ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें डोमेन और रेंज की जो टेबल है वो हमें अच्छी तरह आनी चाहिए। साइन कॉस tan, इन तीनों की रेंज आप क्लियर कर लो। तो यहां से -tan इनवर्स √3 और tan की वैल्यू √3, tan की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में हम π/3 लिख सकते हैं। sec, अब sec इनवर्स है तो sec की टेबल तो हमें याद नहीं है, बट sec का रेसिप्रोकल, तो sec का रेसिप्रोकल होता है cos। अब इनवर्स फंक्शन है तो इनवर्स फंक्शन में एंगल का रेसिप्रोकल करेंगे, तो एंगल √3/2। अब cos की वैल्यू √3/2, तो cos की वैल्यू √3/2 होती है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में हम π/6 लिख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स। तो कॉसेक का रेसिप्रोकल ऊपर, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन इनवर्स, तो एंगल -1/√2। अब यहां भी हम इसमें साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रीजन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x लाइज -90 टू +90, बट साइन की वैल्यू निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होती है और थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 217 होता है। इसलिए हम इसमें आप फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यूजिंग फॉर्मूला, तो फॉर्मूला यूज करोगे आप तो माइनस साइन इनवर्स 1/√2। अब साइन की वैल्यू 1/√2 तो वो होती है आपकी -45 डिग्री, मीन्स π/4। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 से 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 11 वाला। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो देखिए आपका यहां से ये फॉर्मूला बनना है। इसीलिए फॉर्मूला जो कॉस का एंगल है वही साइन का एंगल है, मींस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल होता है π/2। अगर बाई चांस इनके एंगल सेम नहीं होते, अगर एंगल सेम नहीं होते तो आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। अब क्योंकि एंगल सेम है तो इसको मैं 2 मेथड से करा रहा हूं। पहला फर्स्ट मेथड यूजिंग फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल होता है π/2। साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2। इक्वल का साइन लगाइए, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 मींस tan की वैल्यू 1 किस एंगल पर होती है, तो वो होती है 45 डिग्री, प्लस इन दोनों का एडिशन, एंगल सेम है। अगर एंगल सेम है तो ये वैल्यू हो जाएगी π/2। π/2 मींस 90 डिग्री, एडिशन 135 डिग्री, और 135 को रेडियन में 3π/4 लिख सकते हैं। अब बाई चांस इस क्वेश्चन को घुमा दें और यहां पर इनकी वैल्यू सेम ना करें, तो उस कंडीशन में इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज आपका क्वेश्चन दे दिया मैंने tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2। तो सॉल्व tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स
तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते अब, क्योंकि एंगल नॉट सेम। सो पुट द वैल्यू, पुट द प्रिंसिपल वैल्यू। तो tan की वैल्यू 1, तो tan की वैल्यू 1 45 डिग्री। cos इनवर्स